हाय दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर्ट मास्टर विशाल JPS। आज हम हिंदी का जो दूसरा विभाग है, क्योंकि हिंदी का बुक है, वो बुक में पाठ है, कविताज है, और इसके बावजूद दूसरा विभाग जो होता है वो होता है व्याकरण का। तो हिंदी का व्याकरण जो है, वो हिंदी का व्याकरण आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसकी जानकारी हम आज यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए, मैं विशाल जैन आपको ले चलता हूँ ग्रामर विभाग की तरफ, व्याकरण विभाग की तरफ। सब्जेक्ट है हिंदी का। तो चलो देखिए, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्याकरण विभाग में पहला जो व्याकरण आता है, संज्ञा। संज्ञा यानी क्या? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जब संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, संज्ञा का मतलब हम आज यहाँ पर समझकर लेते हैं। यहाँ पर मैंने विश्लेषण संज्ञा का लिखा है। संज्ञा का पहला विश्लेषण है, देखिए, किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु है, या फिर पशु पक्षी है, या फिर किसी वस्तु का, पशु पक्षी का, किसी स्थान का, या फिर किसी गुण का गुण होता है, तो उनका भाव या फिर किसी की अवस्था का हमें जब वाक्य में पता चलता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा यानी इन मराठी में नाम असं म्हटलं जातं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण, जैसे कि वाक्य में हम देखेंगे, अजय विनोद से मिलने आया। अजय विनोद से मिलने आया, इसमें संज्ञा क्या है? तो संज्ञा का मीनिंग हमने पहले समझ में लेना चाहिए कि संज्ञा में क्या क्या आता है। संज्ञा में वस्तुओं का नाम आता है, आदमियों का नाम आता है, या फिर किसी वस्तु का स्थान यहाँ पर पता चलता है, या फिर किसी वस्तु का गुण पता चलता है, या फिर किस अवस्था का पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर अजय और विनोद यह लड़कों के नाम है, इसलिए यह संज्ञा। सियार ने सिंह की नकल की, तो सियार और सिंह यह संज्ञा होती है। मैना गाती है, मैना गाता कौन है? मैना गाती है, तो मैना यह नाम है, इसीलिए मैना यह क्या हुई? संज्ञा हुई। तो बच्चों, आज आपको समझ में आया संज्ञा किसे कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, यहाँ पर संज्ञा के प्रकार यहाँ पर मैंने लिखे हैं। देखिए, 5 प्रकार है संज्ञा के। पहला जो होता है वो है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा जो होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा जो है वो है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा जो है वो है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। यह संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो हमें अभी एक एक संज्ञा का विश्लेषण यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं, पहली जो संज्ञा आती है उस संज्ञा का नाम। तो पहला जो संज्ञा है वह है, पहले संज्ञा का नाम है जातिवाचक संज्ञा। हम लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। अभी यह जो संज्ञा है, यह है जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा का क्या मतलब है? इस संज्ञा में जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है, इस संज्ञा में क्या है, इसका विश्लेषण क्या है कि जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग का या फिर जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर विश्लेषण लिखेंगे, जिस संज्ञा से उसके जाति का बोध होता है,
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से उसके जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, उदाहरण के रूप में देखें तो वह भला आदमी, वह भला आदमी है। दूसरा सेंटेंस देखें तो नदी पर्वत से निकलती है। तीसरा उदाहरण देखें, नगर में एक संत आया। नगर में एक संत आया। तो अभी देखिए जातिवाचक संज्ञा हम यहाँ पर समझ के लेंगे कि जिस संज्ञा में उसके पूर्व वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इसमें देखिए जातिवाचक की यहाँ पर हमें कुछ इस वाक्य में किसी की जात हमें समझ में आती है। जात देखिए यहाँ पर तो किसकी जात है? आदमी। आदमी एक होता है तो भी हम आदमी कहते हैं और ज्यादा होते हैं तो भी आदमी कहते हैं। यानी एक आदमी जो फिक्स नहीं है, बराबर है कि नहीं? आदमी कौन सा आदमी मालूम नहीं, लेकिन जात आदमी की है, इसलिए यह इसमें जात है, यह है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा देखो, नदी पर्वत से निकलते हैं। अब यहाँ पे देखो, नदी कौन सी भी नदी हो, गोदावरी हो, तापी हो, भीमा हो, कृष्णा हो, कौन सी भी हो, नदी नाम नहीं है। यहाँ पर कृष्णा नदी नहीं कहा है, सिर्फ नदी पर्वत से निकलती है। कौन सी मुझे मालूम नहीं। तो नदी, यह नदी की जात है, फिर नदी होती है। पर्वत सभी पर्वत होते हैं। कौन सा वो पर्वत हो? पर्वत है तो पर्वत यह जात है, तो नदी यह जातिवाचक है, पर्वत भी यह जातिवाचक है। तो आपको समझ आया होगा। नगर में एक संत आया, नगर और संत। तो देखो नगर किसे ही कहते हैं? गांव को नगर कहते हैं। नगर यानी कौन सा नगर? नगर का मतलब क्या है? नगर, हर एक शहर को, हर एक गांव को नगर कहते हैं। संत कौन सा भी होता है ना, बराबर है। तो संत कौन सा संत भी नहीं, लेकिन ये संत की जात है, यह नगर की जात है। नगर यानी बहुत सारे नगर, एक नगर हो तो भी नगर। तो इसलिए इस वाक्य, तीनों वाक्यों में से हमें आदमी, यह एक जात पता चलती है। नदी पर्वत, नदी की जात है, पर्वतों की जात है, नगर की जात, संत की जात। यानी इससे जातिवाचक ये जो शब्द है यह हमें समझ में आते हैं। जिस वाक्य में अगर कुछ शब्दों से हमें जात पता चलती है तो वही बराबर वह शब्द क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अभी बच्चों हम दूसरी जो संज्ञा है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी देखो आगे इसका भी हम विश्लेषण पढ़ेंगे। तो जैसे हमने देखा है कि जातिवाचक संज्ञा में हमें पूर्व वर्ग जाति का बोध होता है, इसलिए हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें भी उसी तरह से है कि किसी विशेष व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें व्यक्ति का नाम होता है या फिर वस्तु का नाम होता है, यानी ठराविक नाम होता है, इसीलिए हमें इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए किसी विशेष व्यक्ति, पशु पक्षी,
स्थान, गुण, भाव या कौन सी अवस्था हो उसे उसके अवस्था के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी तो आप कहेंगे कि सर आपने संज्ञा की भी डेफिनेशन, संज्ञा के मतलब यही समझाया था। हाँ बराबर है, क्योंकि संज्ञा यानी नाम और व्यक्तिवाचक नाम यहाँ पर वस्तु का, व्यक्ति का एक विशेष नाम है। इसे नाम से, जैसे कि मुझे पुकारते हैं विशाल सर, तो विशाल ये मेरा नाम है, ये व्यक्ति का नाम है। आपका सपोज रुपेश होगा तो ये रुपेश, कुर्सी यह है कि नहीं, बराबर है ना। फिर से रूपाली, फिर से जिजामाता पब्लिक स्कूल, ये क्या है, नाम है। गोदावरी नदी यह नाम है, तो इसे व्यक्तिवाचक नाम कहते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो हमारा कुत्ता शेरा, बहुत वफादार है। हमारा कुत्ता शेरा बहुत वफादार है। हमने हिंदी में बातचीत की, बराबर है। तो यह दो सेंटेंस हम देखते हैं कि हमारा कुत्ता शेरा बहुत वफादार है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक नाम यानी व्यक्ति का या फिर पशु पक्षी का जो भी नाम आता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर पशु है कुत्ता, यह जात है, कुत्ता ये जात है, इसलिए यह शब्द जो आएगा वो आ जाएगा जातिवाचक शब्द में। लेकिन अगर इसमें कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानो तो यह शेरा, कुत्ते का नाम शेरा है, इसलिए इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने हिंदी में बातचीत की, किस में बातचीत की, हिंदी, यह भाषा का नाम है। मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो यह क्या है, भाषा का नाम है, इसलिए हिंदी में बातचीत की है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं हिंदी, यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार यह पहली जो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, और दूसरी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और संज्ञा का मतलब इस वीडियो में हमने समझ के लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए। इसके आगे की जो संज्ञा है, इसके आगे की वीडियो अगले वीडियो में आपको जरूर देखना होगा, भूलना मत।